देखिए बच्चों, आज की जो डायनेस्टी है, आज हम लोग पढ़ेंगे होयसल वंश। कौन सा वंश? होयसल वंश। ध्यान सुनिए, होयसल वंश। होयसल वंश। देखिए होयसल वंश क्या था, इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक जो थे बच्चों, ध्यान सुनिएगा, इसके संस्थापक का क्या नाम है? विष्णुवर्धन। क्या नाम है? विष्णुवर्धन। विष्णुवर्धन इसके संस्थापक थे, ठीक ना। तो विष्णुवर्धन ने क्या किया, जैसे ध्यान समझिएगा। विष्णुवर्धन बच्चों बता दें, इसके जो संस्थापक थे, इसके संस्थापक कौन थे? विष्णुवर्धन। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने बेलूर में, ध्यान सुनिएगा, इन्होंने बेलूर में चेन्ना केशव मंदिर की स्थापना किया था। किसका? चेन्ना केशव मंदिर। केशव मंदिर की स्थापना। ठीक ना। देखिए होयसल वंश के संस्थापक कौन थे? विष्णुवर्धन। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने बेलूर में चेन्ना केशव मंदिर की क्या किए थे? स्थापना किए थे। एक और इन्होंने वेल्लोर में चेन्ना केशव मंदिर की क्या किए थे? स्थापना किए थे। उसके बाद बच्चों हम आपको बता दें, होयसल वंश की जो राजधानी थी, राजधानी, इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? द्वार समुद्र को बनाया था। किसको बनाया था? द्वार समुद्र। होयसल वंश वाले अपनी राजधानी कहाँ बनाए थे? द्वार समुद्र को बनाए थे, ठीक ना। इस वंश का जो अंतिम शासक था, उसका क्या नाम था? ध्यान सुनिए, अंतिम शासक, अंतिम शासक, उसका नाम था बच्चों वीर बल्लाल तृतीय था। क्या नाम था? वीर बल्लाल तृतीय। अच्छा, एक चीज आप जानते रहिए, होयसल वंश के जो अंतिम शासक थे वीर बल्लाल तृतीय, इनके समय में क्या हुआ था? तो इनके समय बच्चों आपको पता है ना, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था? मलिक काफूर। मलिक काफूर एक हिजड़ा था। मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का क्या था? सेनापति था। तो मलिक काफूर ने वीर बल्लाल तृतीय के समय में अटैक किया था। क्या किया था? आक्रमण। मलिक काफूर ने आक्रमण किया था। आक्रमण किया था, ठीक ना। मलिक काफूर ने जब किस पर आक्रमण किया? वीर बल्लाल तृतीय पे जब आक्रमण किया, तो वीर बल्लाल तृतीय को क्या किया? पराजित कर दिया। ठीक, वीर बल्लाल तृतीय क्या हो गया? ये जो है हार गए। क्या हो गए? ये हार गए, ठीक। अच्छा, जब वीर बल्लाल तृतीय हार गए, तो देखिए मलिक काफूर बहुत ही ताकतवर था। ये सोचिए, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, लेकिन बहुत बहादुर सेनापति था। देख रहे हैं? तो अभी तक मलिक काफूर जिसके ऊपर अटैक किया, जीत ही लिया, मतलब इससे कोई जीता नहीं अभी तक। सोचिए, तो मलिक काफूर ने इन पर भी अटैक किया, जीत लिया। हार गए ये भी, लेकिन मलिक काफूर ने इनको जीत पाया था, मतलब ये हारे थे, इनकी राजधानी नहीं जीत पाया था, द्वार समुद्र को जीत नहीं पाया था। तो मलिक काफूर जो है द्वार समुद्र को क्या नहीं कर पाया था? जीत नहीं पाया था। लेकिन ये राजा तो हारे गए थे, द्वार समुद्र नहीं जीत पाया था मलिक काफूर। ठीक, तो एक चीज जानते रहिएगा बच्चों, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी ने द्वार समुद्र को जीत नहीं पाया। यानी कि जो ये अलाउद्दीन खिलजी थे, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति को भेजा था मलिक काफूर को, तो अलाउद्दीन खिलजी जो है द्वार समुद्र को जीत नहीं पाया। वीर बल्लाल तृतीय को भले हरा दिया, लेकिन द्वार समुद्र को जीत नहीं पाया। कोई दिक्कत? तो ये होयसल वंश आगे चलकर धीरे धीरे, जब वीर बल्लाल तृतीय हार गए, इसके बाद धीरे धीरे क्या हो गया? खत्म हो गया। फिर अगला वंश आता है जिसका नाम है वर्मन वंश। कौन सा वंश? देखिए वर्मन वंश। देखिए वर्मन वंश के संस्थापक का नाम, पहले तो आप ये जानिए वर्मन वंश क्या थे, यानी वर्मन वंश के संस्थापक कौन थे? नहीं, इसको पढ़ाया था ना, वीडियो बना नहीं था, बना था लेकिन क्लियर नहीं आ रहा था, देख रहे थे, इंक उसमें खत्म था। वर्मन वंश के संस्थापक कौन थे
पुष्य वर्मन। कौन थे? पुष्य वर्मन, ठीक है, पुष्य वर्मन के संस्थापक कौन थे? पुष्य वर्मन थे, ठीक। तो वर्मन वंश के संस्थापक जो थे पुष्य वर्मन थे। इसी के नाम पर, इसी के नाम पर वर्मन वंश पड़ा, देख रहे हैं। तो वर्मन वंश के संस्थापक कौन है? पुष्य वर्मन। पुष्य वर्मन के देखो लास्ट में वर्मन लगा है, तो इसके वर्मन के नाम पर ही कौन सा वंश पड़ा? वर्मन वंश। अच्छा ये बताओ, ये जो पुष्य वर्मन था ये किसके समकालीन था पता है? ये समुद्रगुप्त के समकालीन था। समुद्रगुप्त के क्या था? समकालीन था। समुद्रगुप्त की क्या था? समकालीन था। उसके बाद देखिए, इसके बाद जो अगला शासक आया इसमें, नेक्स्ट शासक, उसका नाम था भूतिवर्मन। क्या नाम था? भूतिवर्मन। भूतिवर्मन। और ये कुछ खास काम नहीं किया, इसको केवल वैसे लिख दिया शासक के तौर पर। अगला शासक का नाम था स्थिरवर्मन। क्या नाम था? स्थिरवर्मन। स्थिरवर्मन ने क्या किया था बच्चों? ये 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया था। क्या करवाया था? यह जो है 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया, ये करवाया, ठीक ना। यह 2 स्थिरवर्मन ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया, ठीक। अश्वमेध में जानते हैं क्या होता है? घोड़ा छोड़ा जाता है, घोड़ा जहाँ जहाँ जाएगा, जिस साम्राज्य में घोड़ा गया, अगर उस साम्राज्य का जो शासक है अगर युद्ध नहीं किया तो यानी कि वो साम्राज्य किसका हो जाएगा? इसका, ठीक ना, स्थिरवर्मन का। फिर अगला शासक आया नेक्स्ट, यानी कि फिर उसके बाद अंतिम शासक में आते हैं बच्चों इसमें भास्कर वर्मन। क्या नाम है? भास्कर वर्मन तो केवल नाम है, इन्होंने कुछ खास काम नहीं किया। तो अंतिम शासक थे भास्कर वर्मन। बाद में जाकर के बच्चों क्या हुआ, इस पूरे वंश पर, पूरे वर्मन वंश पर बच्चों इधर ध्यान दें, इस पूरे वर्मन वंश पे बाद में जाकर के पाल वंश के लोगों ने अधिकार कर लिया। किसने देखा? पाल वंश के लोगों ने अधिकार कर लिया, ठीक है। इस पूरे वंश पे, वर्मन वंश पे कौन अधिकार कर लिया? पाल वंश के लोगों ने अधिकार कर लिया। ऐसा माना जाता है कि ये जो वर्मन वंश के अंत का जो कारण था, वर्मन वंश के अंत का कारण कौन था? ऐसा माना जाता है बच्चों, वर्मन वंश के अंत का कारण हर्षवर्धन माना जाता है। कौन माना जाता है? हर्षवर्धन माना जाता है। वर्मन वंश के अंत का कारण कौन माना जाता है? हर्षवर्धन माना जाता है। तो बच्चों ये आपका आज हिस्ट्री में, आज आपने 2 डायनेस्टी पढ़ा, एक होयसल वंश, दूसरा वर्मन वंश। आपको नॉलेज के लिए बता दें, इसके पहले की जो डायनेस्टी आपने पढ़ा होयसल वंश, तो होयसल वंश के जो लोग थे वो किसके सामंत थे पता है? यादवों के सामंत थे। किसके सामंत थे? ये जानते रहेगा, ठीक है, क्योंकि होयसल वंश के पहले क्या पढ़े थे? यादव वंश, ये सब पढ़े थे। तो यादवों के जो सामंत बने थे वो कौन बने थे? होयसल वंश वाले बने थे। क्लियर? ये तो आपने पढ़ा, वर्मन वंश पढ़ा, ठीक। तो हिस्ट्री आपकी यहाँ पे 2 डायनेस्टी आज पढ़ाएं। कल आप पढ़ेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में कश्मीर के राजवंश के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे का वीडियो हम आपको नेक्स्ट प्रोवाइड करेंगे।